आज के कुछ किश्तवाड़ के कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले एक मेरे गांव में एक्सीडेंट हुआ ठकराई के एरिया में। उस एक्सीडेंट के बाद हमारे पास उस एरिया में 108 का एम्बुलेंस नहीं है। 108 का एम्बुलेंस होता तो इजी होता कि आसानी से जो केशवान के एरिया के लोग हैं, सरावा के हैं, कुड़ना के हैं, हमारे अलग अलग एरिया हैं, सिरगौड़ी है, ठकराई है, दड़बदन है, कुड़िया है, ऐसे एरियाज हैं जो ब्लॉक ठकराई बेसिकली है। उस ब्लॉक ठकराई में 108 का गाड़ी एक भी अवेलेबल नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं सरकार से कि 108 का जो फ्री गाड़ी है वो एटलीस्ट अवेलेबल हो, ताकि आसानी हो जाए। कभी भी कोई भी चीज होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसा चीज होता है कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है अपनी उस एरिया में, हमारे ब्लॉक ठकराई में। और ब्लॉक ठकराई में इतना पॉपुलेशन है, लेकिन इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद उस एरिया में, हमारे उस एरिया में 108 का एम्बुलेंस नहीं है। आज भी मैंने देखा जब हमारे एक अंकल का वहां पे थोड़ा इंजर्ड हुए, वो छोटा मोटा उनका इंजरी है। उस इंजरी के बाद, मतलब काफी इंजरी था उनका, हेड इंजरी आया उनका, लेकिन उसके बाद उस इंजरी के बाद उनको किश्तवाड़ लाना था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं था, एक क्रूजर में लाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे एमएलए होने के बावजूद, डीडीसी फंड होने के बावजूद, फिर भी हमारे पास 108 का एम्बुलेंस है। कोई एक नॉर्मल सा एम्बुलेंस, कोई एनजीओ के थ्रू या किसी और के थ्रू एक ऐसा एम्बुलेंस, ताकि वो ब्लॉक ठकराई के लिए इजी हो जाए, ताकि वो आराम से, आसानी से वो किश्तवाड़ पहुंचे और किश्तवाड़ आके अपना इलाज अच्छे से हो। लेकिन किश्तवाड़ अस्पताल का आपको पता है कि किश्तवाड़ अस्पताल में कितना अच्छा इलाज होता है। हमने देखा कि नॉर्मल से नॉर्मल टेस्ट करना हो तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा वेट कराया जाता है, और फजूल में वेट कराया जाता है। और जब इनको पूछा जाता है कि भाई फजूल में वेट कराया जाता है क्योंकि गांव से बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। मैं आज हॉस्पिटल किश्तवाड़ में था। हाँ, केशवान में भी होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिद भाई मैं ठीक हूँ। इकबाल शेख, बिल्कुल केश में वही कह रहा हूँ, ब्लॉक ठकराई में कहीं पे किसी जगह उसको स्टैंड बाई करवाओ, किसी भी जगह, सिरगवाड़ी करवाओ, ठकराई में करवाओ, फिलर में करवाओ, सरावा में करवाओ, किसी जगह भी स्टैंड बाई करवाओ। लेकिन एक एम्बुलेंस बहुत जरूरी है होना इस टाइम पे हमारे इस एरिया में। मतलब इतना आप सोचो, आजादी के बाद 78 साल के बाद भी हमारे यहाँ के लोगों को एक एम्बुलेंस नहीं है। हमारे ब्लॉक ठकराई में एक एम्बुलेंस नहीं है। और ऐसा ही नहीं है, बड़ी बाकी जगहों पे भी ऐसा ही हालत है। लेकिन आप देखो, इन पे सवाल करने वाला, कोई पूछने वाला इन पे नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस, मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर और जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की जान जाती है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस हो, एम्बुलेंस ना होने की वजह से हो, या किसी भी चीज की वजह से हो, लेकिन इन चीजों पे कोई सवाल नहीं पूछता है। बस कोई एमएलए आएगा और कोई बंदा आ जाएगा, जो किश्तवाड़ के बड़े बड़े लीडर हैं, वो आके पब्लिक में ये कहेंगे कि जनाब सब चंगा सी, सब सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उठ के बस थोड़ा सा स्माइल मार लेंगे मीडिया के अंदर। जब मीडिया सवाल पूछेंगे, उनको बोलेंगे जनाब नहीं, कोई मसला नहीं, आप तो पहली बार हमारे सवाल पूछने आए हैं, आप आया करें सवाल पूछने, घर पे भी आया करें बैठने के लिए। लेकिन जो मुद्दे होते हैं, जो सवाल होते हैं, जो पब्लिक के सवाल होते हैं, उनपे जवाब देना इनको मुश्किल हो जाता है। जवाब क्यों देंगे और जवाब क्या देंगे? क्योंकि ये बिजी हैं। पूरा इनका सुबह से शाम बिजी होता है कि ठेकेदारी करनी है, किस तरीके से ठेकेदारी करनी है, पैसा जमा करना है। इनको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि आम पब्लिक किस तरीके से सफर कर रहा है, एक आम पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और दूसरा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम था जिसमें एक हमारे एक दोस्त जिनका नाम नाजिम था, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आरटीआई काफी टाइम से फाइल कर रहे हैं, और उस आरटीआई फाइल करने से, काफी आरटीआई फाइल करने के बाद भी, बावजूद भी, आज तक आरडीडी डिपार्टमेंट ने उनको जवाब नहीं दिया। मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, नाजिम की कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे काफी फोन आया उसके बाद कि नाजिम पे कोई कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, वो नाजिम कंट्रोवर्शियल बंदा है। मैं आपसे कहता हूं, मैं आम पब्लिक से कहता हूं, वो हजारों लोग, लाखों लोग जमा हो जाएं किसी जगह पे, या मैं अकेला बंदा हो, कोई एक अकेला गरीब हो, कोई एक बंदा हो, आकिब शाह करोड़ों में भी खड़े होके इंसाफ की बात करता है। एक अकेला बंदा हो तब भी वो इंसाफ की बात करता है, तब भी वो अकेले उठ के उस इंसाफ की बात करता है। और जब वो लाखों करोड़ों में होता है तब भी वो इंसाफ की बात करता है। आज नाजिम आया, उसने बोला कि मुझे एसटीडी ने बोला तू भी वेंडर बन जा, तू भी पैसे कमा ले, तू यहाँ पे क्यों आता है बार बार, यहाँ पे क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, तंग क्यों कर रहा है। तो नाजिम ने मुझे फोन करके बोला कि भाई ऐसे प्रॉब्लम है। अब देखो, वो नाजिम हो या कोई भी हो, किसी भी जगह का कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी कहीं किसी भी जगह से हो,
वो जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्ट का हो या हिंदुस्तान में किसी भी पार्ट का हो, सबसे पहले इंसानियत होती है। उसने मुझे बुलाया और मैं चले गया, और काफी टाइम उसने मुझे बुलाया और बुलाता रहता है और मैं जाता हूं। तो नाजिम पे जो सवालात हैं, जो आसपास हैं, मैं चाहता हूं कि वहां की पब्लिक उसको खुद ही सॉल्व करे। बाकी आकिब शाह एज एन एंटिटी, आकिब शाह खुद पर्सनैलिटी में, कोई भी बंदा आता है, कोई भी गरीब बंदा हो, कोई मजबूर बंदा हो, कोई भी किसी के साथ भी इशू हो, मैं हर एक इंसान के साथ खड़े हो जाता हूं, शाना बशाना खड़े हो जाता हूं, उसकी बात करता हूं, उसकी बात पब्लिक में ले आता हूं, आपके सामने सुनाता हूं। बाकी ये रहा कि हमें किसी के साथ पर्सनल मुद्दा नहीं है, पर्सनल मामलात नहीं है। कोई इंसान अच्छा नहीं है, अगर वो बीमार होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आकिब शाह उसको साथ नहीं आएगा, अस्पताल उसका इलाज नहीं करवाएगा, या अस्पताल आके उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाएगा। बहुत सारी सोसाइटी में हमारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम मेकर होते हैं सोसाइटी के। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, हमें ट्राई करना चाहिए कि वो सुधरें, रिहेबिलिटेट करें उनको, हम किसी तरह उनको कन्विंस करें, किसी तरीके से मॉरल और एथिकली उनको समझाएं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो सबसे बड़े इश्यूज जो हमारे किश्तवाड़ में इस टाइम पे हैं, वो ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे शिक्षा की कमी है, हमारे पास यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अस्पतालों का हालत क्या है वो आप सब जानते हैं, लेकिन कोई अस्पताल की बात नहीं करेगा। जब इलेक्शन होंगे तो हिंदू मुस्लिम की बात की जाएगी, धर्म की राजनीति चलाई जाएगी। लेकिन जब बात की जाएगी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इनके पांव पीछे हो जाते हैं और ये चुपचाप करके चुप हो जाते हैं। तब उस टाइम पे इनके पास चू नहीं निकलता है, एक बात नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पैसा लगता है, और पैसा इन्होंने ऑलरेडी हजार रुपए देके, इन्होंने ऑलरेडी लोन निकाल के एक गरीब को दिया होता है। और वो गरीब बेचारा जब इनको सवाल पूछता है कि अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप मुझे बताओ, अगर हर एक मुलाजिम, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, केस ऑफिसर हो, या कोई भी सरकारी मुलाजिम है, हर एक सरकारी मुलाजिम का ड्यूटी जो है वो 10 से 4 होता है या 9 से 3 होता है, 8 घंटे का ड्यूटी होता है। आप मुझे बताओ ये कौन सा कानून है कि डॉक्टर 10 बजे आएगा, 2 बजे जाएगा? हालांकि सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई ये है कि डॉक्टर आज के टाइम पे 11 बजे आता है या 12 बजे आता है, और वो 1 बजे उठ के चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको प्राइवेट क्लिनिक चलानी है, क्योंकि उसको प्राइवेट धंधा चलाना है। लेकिन एक आम आदमी सफर करता है, एक गरीब सफर करता है, जो गांव से आया होता है, उसको पहले आबा ऐप के पीछे लगवा देते हैं कि तूने आबा ऐप पे पहले ऑनलाइन खुद को करना है। उस आबा ऐप पे ऑनलाइन खुद को करने, रजिस्टर करने के बाद ही तुझे डॉक्टर से मिलने दिया जाएगा। और वो बेचारा ढूंढता है, उसके पास फोन भी नहीं होता है, किसी के पास बटन का फोन होता है। जब वो किसी के पास जाता है और उसको बोलता है कि जनाब मेरा ये फॉर्म भर के दो, मेरा ये ऑनलाइन आभा क्रिएट करके दो, उस टाइम पे उसको हैरास किया जाता है या पैसे लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम आम लोग, हम यहाँ की चनाब वैली के लोग कब सुधरेंगे, कब ये समझेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? अगर आज भी हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अस्पतालों की बात नहीं की जाती है, हमारे शिक्षाओं की बात नहीं की जाती है, स्कूलों की बात नहीं की जाती है, हमारे यहाँ पे सड़कों की बात नहीं की जाती है, तो अगर आज भी हमारी ये बातें सुनी नहीं जाएंगी तो कब सुनी जाएंगी? आज भी ये बातें नहीं की जाएंगी तो फिर कब की जाएंगी? आज भी हम पीछे हैं इन चीजों से। आज भी हमारे यहाँ पे वही 1947 से पहले जिस तरीके से अंग्रेज एक गरीब को मारते थे, मारपीट करते थे, उसी तरीके से आज पुलिस हो, ट्रैफिक हो और बाकी लोगों, जब बेचारे वो ठेला बाहर लगाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आज भी डेली वेजर के साथ जुल्म किया जाता है। आज भी डेली वेजरों को दबाया जाता है। उनके घर वाले उनसे पूछते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बेचारे 8,000 पे, 9,000 पे किस तरीके से वो अपना घर चला रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। किस तरीके से डेली वेजर, आज भी आप देखो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पोल पे चढ़ने वाला पहला बंदा, करंट खाने वाला पहला बंदा डेली वेजर होता है। आज भी इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक डेली वेजर को होती है, लेकिन डेली वेजर का सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ चिनाब वैली में एक डिविजनल स्टेटस होना चाहिए था, मतलब अलग डिविजनल स्टेटस होना चाहिए था। आप मुझे बताओ जम्मू में ऐसा क्या चीज है कि सब एम्स वहीं पे जाए, सब हर एक चीज वहीं पे जाए, एम्स वहां पे जाए, एनएलयू वहां पे जाए, वहीं पे आईआईटी जाए, वहीं पे आईआईएम जाए, सारी चीजें जम्मू को देनी है। लेकिन किश्तवाड़ जो हब है रिसोर्सेज का, जहां से पैसा, सबसे ज्यादा पैसा निकलता है, जहां सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसको डेलिबरेटली यहां पीछे रखा जाता है, इसको पीछे रखा जाता है, किश्तवाड़ को पीछे रखा जाता है, चिनाब वैली को पीछे रखा जाता है। लेकिन जब यही सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे आज के जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के लोग थे, हमारे यहाँ जो यहाँ पे अगली जनरेशन के, हमारे जो बाप दादाओं के जनरेशन के लीडर हैं, वो आज भी ये कहेंगे कि तो एक सवाल प्रश्न,
आप कौन होते सवाल पूछने? आप क्यों सवाल पूछोगे? जब हम देखते हैं अपनी माओ के साथ में कोई इंजेक्शन लगाने वाला नहीं होता है, स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम हमें दुख होता है। लेकिन जब ये दुख किसी लीडर को सुनाते हैं, वो कहता है हाँ वहीं कुछ टेंशन, वहीं क्या प्रॉब्लम क्या परवाइश ना, वो साहब कर पाने या ठीक, वो साहब करे पाने ठीक, वो साहब आएगा, कोई गुलाम नबी आजाद आएगा, वो ठीक करके देगा, कोई और साहब आएगा, वो ठीक करके देगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये जुल्म है और ओपन खुला खुला जुल्म है। आज भी मैं अस्पताल में जाके बैठा, पूरे दिन जाके बैठा, और बहुत सारे लोगों ने कुछ पोस्ट पे स्टेटस कमेंट्स भी किए। मैं जाके नीचे बैठा, पब्लिक के साथ बैठा, उनकी ग्रीवेंस सुनी। एक बंदा बेचारा सुरूर से आया हुआ है, उसको गाड़ी लेट हो रहा था बेचारे को। आप मुझे बताओ किस किस प्रॉब्लम में था वो? गाड़ी लेट हुआ है, गाड़ी नहीं उसके पास, किराया कम था उसके पास, गाड़ी लेट हुई है, उसको टेस्ट के लिए कितना बेचारे को सताया जा रहा है, कितना उसको प्रॉब्लम किया जा रहा है। एक छोटा मोटा टेस्ट उसको बोला है कि जानी शाम को ले लेना, कहीं टाइम के बाद लेना, उसकी गाड़ी निकल जाए। आप मुझे बताओ कितना प्रॉब्लम करता है ना। चुकर नेबर का नहीं कहा। तो नेटवर्क का कोई इशू है? आप देखो ना, नेटवर्क हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस एरिया का नेटवर्क का हालत देखो क्या है। हम 5G का रिचार्ज करते हैं, हम 5G का रिचार्ज करने के बाद 350 रुपए रिचार्ज करने के बावजूद हमारे पास 4G या 2G भी नहीं है। आप मुझे बताओ, बलेसा के एरिया में गया, मैं केशवान के एरिया में गया, पूरे चनाब वैली में, हर जगह मुझे लगता है कि सबसे बैकवर्ड, दुनिया का सबसे बैकवर्ड इलाका में हम जीते हैं कि यहाँ पे 5G नहीं। आप जम्मू जाओ, जम्मू में देखो आप किस तरीके से 5G का स्पीड है। क्या हम रिचार्ज नहीं कर रहे हैं? क्या हम इन फोनों का रिचार्ज नहीं करते हैं? आप मुझे बताओ कितना ही जियो वाला पैसा कमा रहा है, कितना एयरटेल वाला पैसा कमा रहा है, जब ये 4G दे रहा है कि हालांकि 5G का रिचार्ज किया जा रहा है। और आप मुझे बताओ, राघव चड्ढा जैसा इंसान कितने सवाल उठाया इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी का नाम लेके उसने कितने सवाल पूछे, उसने कितनी पब्लिक के लिए कितनी आसाइशें की। आज भी अगर आपने कहीं फॉरेन जाना है, हज पे जाना है, हज पे जाने जाते आपकी किसी को भूख लगती है, पानी पीना है, किसी को प्यास लग के पानी पीना है, वो बोतल जो 200 रुपए की थी उसने 100 रुपए में करवाई, वो चाय जो 100 रुपए में थी वो 10 रुपए में करवाई, रिचार्ज जो 28 दिन का था उसको 30 दिन का करवाया। और राघव चड्ढा के कितने ही कंट्रीब्यूशन है, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? और जितने भी सवालात आज आम आदमी पार्टी उठाती है, वो सारे उसने रिबटल करके उसने सारे जवाब दिए। आज राघव चड्ढा मुझे लगता है कि मजबूर हो चुका है कि वो पार्टी छोड़े। जिस तरीके से मुझे हरास किया जा रहा था, बार बार हरास किया जाता, और जिस तरीके से मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी जब से मैंने ज्वाइन किया था, किस तरीके से हरास किया जा रहा था, किस तरीके से हरास बार बार किया जा रहा था कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप मुझे बताओ, अगर कोई बात करता है कि यहां पे चीजें सस्ती होनी चाहिए, यहां पे राशन में सस्ता होना चाहिए, ये चीजें पार्लियामेंट में पहुंचा के ये अगर आम आदमी पार्टी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? अरे यार, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिल था, उस टाइम पे राघव चड्ढा उठ के बाहर निकला। आप मुझे बताओ, जो बाकी 7 लोग हैं उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलोगे? 7 लोगों ने तो वोट खिलाफ दिया ना। आप मुझे बताओ, वो 7 लोग उनको क्यों नहीं पकड़ोगे, सिर्फ राघव चड्ढा को क्यों पकड़ते हो? आपने कहा कि भाई उसने ये किया, वो किया, और राघव चड्ढा ने आपको एक एक चीज बताई कि आपने किस तरीके से आप बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को, किस तरीके से जो मुद्दा सोसाइटी का मुद्दा उठा रहा है, एक आम आदमी का मुद्दा उठा रहा है। आज बीजेपी वाले लोगों की आवाजें बंद हो गई थी कि राघव चड्ढा एक आम आदमी पार्टी से बात कर रहा है, लेकिन जो भी आम आदमी पार्टी में बात करेगा, इस बीजेपी के खिलाफ बात करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी आवाज को बंद क्यों किया जा रहा है। और राघव चड्ढा एक इमर्जिंग प्राइम मिनिस्टर टाइप का बंदा था। वो ऐसा बंदा था कि उसके अंदर सोच थी, इतना चेंज, इतना इकोनॉमी पढ़ा हुआ था, इसकी वाइफ इकोनॉमी से पढ़ी है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना ज्यादा विजन इसका अच्छा था। लेकिन हमें विजनरी बंदे नहीं चाहिए। हमें बंदे कौन चाहिए? हमें बंदे चाहिए जो धर्म की राजनीति करें, हमें बंदे चाहिए जो बेवकूफ बनाए, हमें बंदे चाहिए कि जो बेवकूफी में बेवकूफ बनाते रहें। अगर आम आदमी पार्टी का विजन ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो जाएं, दाम कम हो जाएं, एलपीजी सिलेंडर का दाम कम हो जाए, ऐसी चीजें जो राघव चड्ढा ने इंट्रोड्यूस की पार्लियामेंट में, अगर ये नहीं चाहे तो फिर क्या चाहे? हमें तो यही चाहिए भाई। हम तो राघव चड्ढा से, मैं तो खुद पर्सनली राघव चड्ढा के साथ स्टैंड करता हूं। इस टाइम पे आप मजबूर कर रहे हैं उसको, राघव चड्ढा को आप मजबूर कर रहे हैं। इस टाइम पे जैसे मेरे पास ऑफर आते हैं, एनसी से ऑफर आते हैं, बीजेपी से ऑफर आते हैं, बहुत सारी पार्टियां, मैं जानता भी नहीं, उनका नाम भी पहली बार सुन रहा हूं। ऐसी जगहों से पैसा और पावर साथ में, कंट्रीब्यूशन और साथ में एक अच्छी पोस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि राघव चड्ढा के पास क्या बीजेपी वाले नहीं जाते होंगे क्या राघव चड्ढा के पास एक कांग्रेस का बंदा नहीं जाता होगा क्या इसके राघव चड्ढा के पास कोई और पार्टी का बंदा नहीं जाता होगा क्या?
और आप उसको टैग करो कि ये भाजपा के साथ है, आप ये टैग करो कि इसके साथ है, आप प्रूफ करके दे दीजिए ना। आपने राघव चड्ढा के साथ सामने सामने बात करके आप बता दीजिए ना। आपने यहां मेरे खिलाफ ऑर्डर निकाला कि इसको टर्मिनेट करो, क्यों? क्योंकि ये गरीब की बात करता है। आपने वहां उसको टर्मिनेट करवाया कि वो राज्यसभा में बोल नहीं पाएगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, और वहां आपने उसको हटा दिया। राघव चड्ढा को वहां से हटा दिया, आकिब शाह को यहां से हटा दिया, और महराज मलिक को आपने जेल में बंद कर दिया। आप मुझे बताओ, छोटे मोटे पीएसए होते हैं, 1 या 2 महीने में लोग बाहर आए हैं। एक एमएलए 6 महीने से बाहर नहीं आ रहा है, 7 महीने 8 महीने से बाहर नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी कहां है? आप मुझे बताओ, आपकी पार्टी काम क्या कर रही है? आपकी वो स्पोक्स पर्सन क्या काम कर रहे हैं? मुझे याद है जब पहली तारीख थी, आपकी स्पोक्स पर्सन, जो खुद को लीगल एडवाइजर की स्पोक्स पर्सन कहती है, जिसका नाम अब मैं जानता नहीं, वो जो मैडम है, उनको वहां कोल साहब ने, जो जस्टिस कोल साहब थे, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द मीडिया सेल। आप मीडिया में इतना उछाल रहे हो, ये मीडिया में नहीं उछालो, ये कोर्ट की बात है। आप कोर्ट में आप मेरिट के साथ आ जाइए। जब एक कोर्ट के साथ मेरिट के सामने नहीं जा पाते हैं, आप मुझे बताओ, उमर अब्दुल्ला के 2 लड़के एक पीएसए को 2 महीने में क्वाश करवाते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद ये आम आदमी पार्टी वाले अभी तक महराज मलिक का ये क्वाश नहीं करवाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि महराज मलिक अंदर बंद रहे और हम बाहर से सीडीएफ खाएं, हम बाहर से कमीशन खाएं, हम बाहर से जंप के पोर्टल पे पैसा खाएं, हम बाहर से विश्वकर्मा का पैसा खाएं, हम बाहर से सारा पैसा लपेटें खाएं, और महराज मलिक अंदर बंद रहे, हम ऐश में रहें। खुद आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन से क्या कर रहे हैं, क्या तांडव मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम मीटिंग कर रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पब्लिक में मत ये फैलाओ कि पब्लिक में ये हो रहा है, पब्लिक में हो रहा है, पब्लिक को शांत रहना चाहिए। यार, आप तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। मीटिंग तो आप कर रहे हो, मीटिंग आप करके ये कह रहे हो कि पब्लिक शांत रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। पब्लिक ने लॉ एंड ऑर्डर कब नहीं मेंटेन किया? जब से महराज मलिक अंदर गया है, उस दिन प्रोटेस्ट किया है, उस दिन के बाद सारी पब्लिक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। चुपचाप करके हम तो कानून का वेट कर रहे हैं, चुपचाप करके हम जुडिशरी का वेट करेंगे, जुडिशरी जवाब देगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जुडिशरी जस्टिस करेगा। और फाइनली जजमेंट भी रिजर्व हुई है, हम फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। वो आज आए, कल आए, परसों आए, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। आप ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। आप दलाल लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आप उनको, पब्लिक को ये बता रहे हो कि नहीं जी, अब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और एक नॉन पॉलिटिकल बंदा खुद को बड़ा समझ के पॉलिटिक्स चला रहा है। अरे तुझे पॉलिटिक्स आती ही नहीं है तो पॉलिटिकल थॉट, तू पॉलिटिकल ये मोटिवेशन दे किसको रहा है? तो पहले पॉलिटिक्स तो सीख ले। पहले तुझे इतने साल होने के बावजूद तुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है, इस टाइम पे तू ये पब्लिक को कहेगा कि ये करो वो करो। इस टाइम पे तुम पब्लिक को ये कहोगे कि ये करना है वो करना है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, पुलिस का काम है कि ये करना, सब कुछ करना। ये पब्लिक का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, और पुलिस काम ये कर रही है। तुम पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। ये आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आपने इतने लोगों पे एफआईआर लगा, आपने कितने वकील उनको दिए? जब महराज मलिक पे प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोगों को आपने वकील दिए? आज भी मुझे लोग फोन करते हैं डोडा से, आज भी मुझे लोग फोन अलग अलग जगहों से करते हैं कि जनाब हमारे ऊपर एफआईआर लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करती है। कहां गई वो आपकी लीगल टीम? कहां गई वो लीगल टीम? क्या वो गरीबों के लिए नहीं है? क्या वो गरीबों के लिए काम नहीं करनी चाहिए थी? क्या गरीबों की वो बात नहीं करनी चाहिए थी? और मैं यही बातें उनको कह रहा था कि एक गरीब बेचारे पे एफआईआर लगा, एक गरीब बेचारे पे, मैं 20-20, 30-30 मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 30-30 लोगों पे एफआईआर लगी है, लेकिन उनको बात करने वाला उनकी लीगल टीम के लिए कोई नहीं है, क्योंकि सब बिजी हैं कि कमीशन खाएं, सब बिजी हैं कि दलाली करें, सब बिजी हैं कि डीसी की दलाली करनी है, किसी एसएचओ की दलाली करनी है, किसी एसएसपी की दलाली करनी है, इनको अफसरों की दलाली करनी है, जी जनाब करना है। आज देखो सारे ये कहते हैं कि जी जनाब करो, अफसर के सामने जी जनाब करो, अफसर के सामने जी जनाब करो। लेकिन जब आकिब शाह कहता है कि तुम दलाली कर रहे हो, तुम डीसी के सामने जाके दलाली कर रहे हो, इनको बुरा लग रहा है, इनको मिर्ची लग रही है कि आकिब शाह की क्यों बोल रहा है। लेकिन आकिब शाह बोलेगा और बोलता रहेगा, क्योंकि हमारे महराज भाई ने, क्योंकि मुझे फैमिली फोन करती है, मुझे कंटिन्यू फैमिली फोन करती है, मुझे फैमिली के बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पीआरओ से मेरी कंटिन्यू बात होती है, महराज के दोस्तों से मेरी अभी भी कंटिन्यू बात होती है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग ये पहले भी दलाल थे, आज भी दलाल हैं, आज भी उठ के आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से ये बीएमओ के पास जाके दलाली करेंगे, सीएमओ के पास जाके दलाली करेंगे, और सिखाते हैं कि अफसर के साथ दलाली करो। यार प्रॉब्लम क्या है? अगर महराज ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट है, अगर महराज ने कहा कि एक गुलाम है, वो डीसी हो, वो कमिश्नर हो, कोई भी हो, ये पब्लिक के गुलाम है, पब्लिक का काम करना है इनको, ये पब्लिक सर्वेंट है। तो आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि नहीं, ये दलाली नहीं करेगा, आकिब से दलाली नहीं करेगा तो हमारे टेंडर रुक जाएंगे। इन्होंने सिर्फ मुझे रोकने के लिए, इनका सिर्फ एक मुद्दा था, ये मुझे रोकना चाहते थे। इन्होंने झूठ फ्रॉड
फ्रॉड बनाए, इनकी खुद की औकात नहीं है। ये मुझे कहते हैं कि महराज मलिक के नाम पे टीआरपी करता है, महराज मलिक के नाम पे टीआरपी करता है, महराज मलिक के नाम पे ये करता है। अरे यारो भाई, ये मेरा, उसे गरीबों के लिए मैं लड़ रहा हूं। उसने जिस तर्ज से गरीबों के साथ लड़ा, गरीबों के लिए लड़ा था, उसने सिखाया था कि दलाल को दलाल बोलना चाहिए। जिस तर्ज से उसने लड़ा था, उस तर्ज से आकिब शाह लड़ता है। अगर तुम में भी दम होता ना, तुम जंगलों में छुपते नहीं, तुम लोमड़ियों की तरह छुपते नहीं। अगर तुम में दम होता ना, तुम किसी एसआई के सामने जाके चुपचाप करके जी जनाब नहीं कहते, तुम डीसी के सामने जी जनाब नहीं करते, तुम पब्लिक का काम करते और बैठ के काम करते। तुम मुझे बताओ कितनी बार पब्लिक में गए, तुम मुझे बताओ कितने पब्लिक के काम किए तुमने, कितनी बार पब्लिक में जाके तुमने काम किए, कितनी बार जाके तुमने एक गरीब को देखा। एक डायलिसिस से औरत मर रही है, एक डायलिसिस से लोग बीमार है, एक औरत बीमार है उस गांव में, उसको 1.5 लाख रुपए उसके मकान को नहीं दिया, लेकिन वहीं पे 4 छत का मकान जिस बंदे को सीडीएफ में से उसको पैसा दिया, गवर्नमेंट मुलाजिम को तुमने पैसा दिया, भाजपा के लोगों को तुमने पैसा दिया। मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि भाजपा के लोगों में पैसा दो या ना दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर वहीं पे गरीब था, पहले उसका हक था, उस गरीब को हक था, उस गरीब को देना था। लेकिन आप किसी किसी को बोल के, इधर उधर बोल के ये कह रहे हो कि आकिब शाह को बोलो रोकने के लिए। पब्लिक को मैंने रोका है, पब्लिक को मैंने कहा है कि छोड़ दो, अब हमें मास रेजिग्नेशन नहीं करना है। मैंने ये बोला, और ये सिर्फ फोन पे नहीं बोला, अपनी मीटिंग्स में नहीं बोला, मैंने फेसबुक पे बोला कि हमें रुकना चाहिए, हमें महराज भाई का वेट करना चाहिए, हमें महराज भाई का वेट करना चाहिए। मैं यहाँ पे एमएलए बनने आया हूं क्या? पब्लिक को पता है, आप पब्लिक को झूठ नहीं बोल सकते हो, पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं एमएलए बनने नहीं आया, आकिब शाह एमएलए यहां बनने नहीं आया। अभी एमएलए के लिए 4 साल हैं, 4 साल के बाद एमएलए के इलेक्शन होंगे, उसके बाद वो भी पब्लिक अगर मुझे कहे कि इलेक्शन में उठना है तब मैं सोचूंगा। लेकिन तुम्हें इतना मुश्किल हुआ, मैं मुबशर का कमेंट पढ़ूंगा, ये वक्त इन्हें बातों का नहीं है, वक्त आने पर सब बताना है, ये वक्त नहीं है। बिल्कुल मुबशर यार, कंट्रोल नहीं होता है, इन दलालों पे कंट्रोल नहीं होता है यार। पब्लिक को इनने बेवकूफ बनाया है, पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ बना के रखा है। ये पब्लिक के फोन नहीं उठाते हैं। आप मुझे बताओ, 100-200 फोन मुझे दिन में आते हैं कि जीएमसी डोडा में ये प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ ये किसका काम है? दलाल का नाम बोलो प्लीज यार। देखो, मैं दलाल का नाम इस टाइम बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि महराज भाई बाहर आए, उसके बाद मैं बोलूंगा, उसके बाद बोला जाएगा, उसके बाद ये बातें की जाएंगी। क्योंकि अभी मुबशर भी कह रहा था, भी क्लोज है महराज भाई के, ये भी कह रहे हैं कि अभी वेट करो भाईजान, महराज को आने दो, उसके बाद अपना स्टेप लेना। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो मेरा क्लियरली था, जिस टाइम मुझे इनने पार्टी में ज्वाइन करा है, उस दिन आकिब शाह ने इनको मना किया था कि मुझे पार्टी में ज्वाइन नहीं करना है। मैं डाक बंगले में बैठा था, मैं रात गुजारने आया था, डाक बंगले में बैठा था, क्योंकि मैं मोस्टली रातें जहां भी जाऊं, रामबन में जाऊं, कश्मीर में जाऊं, डाक बंगले या किसी टीआरसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, क्योंकि फैमिली में मैं कम ही एडजस्ट हो पाता हूं। तो मैं उस दिन भी वहां पे था और मैं पीछे बैठा था, कुर्सी के पीछे बैठा था, और मैंने इनको दलालों को बोला था कि आकिब शाह ज्वाइन नहीं करेगा आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं जरूरत है, मैं इस टाइम भी काम करता हूं, मैं सड़क पे बैठता हूं, मैं किसी भी जगह पे बैठता हूं, मैं किसी को काम कर रहा हूं, मेरे अपने रसूख है, और मुझे पता है किस तरीके से काम करना है। मुझे पता है कि एक आम आदमी का किस तरीके से काम करना है, मुझे पता है। मुझे परिचय लगे आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मुझे जो भी प्रॉब्लम आई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मुझे भी जो भी यहां पे चीजें हुई, जो भी मेरी टीम के साथ हुआ, वो आम आदमी पार्टी तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? और तुम्हें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के नाम पे उड़ता है, तुम्हें यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के नाम पे ही करता है। लेकिन देखो, मैंने 1 या 2 दिन वो फटके तुम्हारे लगाएंगे आम आदमी पार्टी के। मैं आम आदमी पार्टी में सिर्फ महराज भाई की वजह से आया था, और मैं आया नहीं था, तुमने जबरदस्ती लाया था, मैं पीछे बैठा था, तुमने कहा था कि आज आकिब शाह भी ज्वाइन कर रहा है आम आदमी पार्टी। भाई साहब हम जानते हैं, लेकिन वक्त नहीं है, प्लीज कोई बात नहीं मुशर। तो आपने वो फटके डाले, आपने बोला आकिब शाह ने ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम पे जी न्यूज वाला जब मुझे पूछ रहा था कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की, मैंने कहा था उसको कि मेरा गरीब अगर आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी महराज मलिक के साथ है, तो मैं महराज मलिक के साथ हूं, और अगर महराज मलिक आम आदमी पार्टी के साथ है तो आकिब शाह भी उस टाइम पे आम आदमी पार्टी के साथ है। यही रीजन है। कंट्रोल करो भाई साहब। इरफान अहमद मुगल, हाँ बिल्कुल इरफान भाई, करना चाहिए। मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगा भाई। आज कुछ दलाल बोल रहे हैं, वाह बैड लैंग्वेज करता है आकिब शाह, आम आदमी पार्टी से है वो भी। ठीक ये बात में ये कहने लगे कि आकिब शाह पे एफआईआर लगे, आकिब शाह बदतमीजी करता है। बिल्कुल जो भाई लिख रहे हैं, आकिब शाह बदतमीजी करता है, आकिब शाह ये करता है वो करता है, आकिब शाह दलाल को दलाल कहता है। तो ये हमारे महराज भाई ने सिखाया। अगर मैं पॉलिटिक्स में इस टाइम पे हूं, मेरी वो इंस्पिरेशन है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि आईएएस ऑफिसर बनूंगा, केएस ऑफिसर बनूंगा, उसके बाद मेरा एक रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद मुझे लोग जानना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। बिल्कुल आमीन, शुक्रिया सुदेश महाजन। आकिब शाह सच्चाई के साथ खड़ा है, मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे लव फ्रॉम लुलाब वैली कुपवाड़ा,
मुझे ऑनेस्टली कह रहा हूं, मुझे अल्लाह गवाह है, मुझे ना ही मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, ना ही मुझे किसी पैसे की जरूरत है, ना ही मुझे एमएलए बनने के शौक है। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि जिस तरह से महराज भाई उस असेंबली में बात करता है, एक गरीब की बात करता है, किसी को बोलने नहीं देता है, उसी तर्ज से मैं भी चाहता हूं कि मैं असेंबली में बोलूं। लेकिन ये नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है, मुझे ये नहीं है, लालच नहीं है। मुझे अल्लाह गवाह है, मुझे कोई लालच नहीं है एमएलए बनने का। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, और ये मैं पहले भी करता था। सिर्फ एक मुझे एग्जाम होते थे, किसी गरीब का एक्सीडेंट होता था, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मैं एग्जाम छोड़ के उस बच्चे को इलाज करने जीएमसी गया। मतलब मैं गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जितनी रब ने इज्जत दी है, वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। आपके सामने कितने ही लोग आते हैं, आपके सामने कितने ही लोग यहाँ फेसबुक पे बकवास करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को आप देखते होंगे, बहुत कम लोगों को आप सपोर्ट करते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे कितनी पब्लिक सपोर्ट करती है। आज भी जब मैं हॉस्पिटल में गया, लोगों ने कहा कि तो आप एमएलए उठना, हम चाहते हैं कि आप एमएलए उठो, हम आपको वोट करें। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैं उठना है, ना मुझे लालच है। मुझे लोग कहते हैं क्या कि भाई आप उठो, आप में विजन है, हम चाहते हैं कि आप उठो, आप इस सिस्टम को चेंज करो, ये सिस्टम करप्ट है, सिस्टम को चेंज करो। एक मशीन सीटी स्कैन का मशीन 1960 में लाया गया, 1960 के बाद आज तक सीटी स्कैन का मशीन क्यों नहीं है? आज तक हमारे यहाँ पे अस्पताल की कंडीशन अच्छी क्यों नहीं हुई? आज तक यहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का, यहाँ के सुपरिटेंडेंट का, यहाँ के सीएमओ का, यहाँ के सिस्टम का चेंज क्यों नहीं हुआ? आज तक यहाँ पे आज भी एक गरीब क्यों जूझ रहा है, एक गरीब क्यों सफर कर रहा है इस अस्पताल में? आज भी एक गरीब बेचारा यहां से रेफर क्यों किया जाता है? इस रेफरल हॉस्पिटल बताया जाता है इसको। लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ के एमएलए मैडम ने बताया कि रेफरल हॉस्पिटल है। वजह क्या है? ये काम किसका है? ये काम तो आपका है जनाब, ये काम तो यहाँ के एमएलए का है, ये काम तो यहाँ के एमपीज का है, ये काम आकिब शाह का नहीं है, आपके यहाँ के एमएलए का और एमपीज का है। लेकिन ये जो इनको काम दिया गया था, ये काम नहीं करेंगे। मैं आम पब्लिक से बताना चाहता हूं, मुझे मैं जब वहां पे बैठा था, नीचे बैठा था, आज हॉस्पिटल गया था, एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाता हूं। मैं हॉस्पिटल गया था, मेरे कुछ 2-4 दोस्त भी साथ थे, मैं नीचे बैठा था, एक बेचारा एक ट्राइबल आया, उसको किसी ने कहा कि आकिब भाई को बताना, ये काम कर लेगा तेरा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला अंदर जाना था, कोई टेस्ट 2-4 दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं शाम को दे देंगे, लेकिन मुझे वापस जाना, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई कौन से टेस्ट? मैंने कहा यार ये तो आधे घंटे 1 घंटे का काम है, तो 4 घंटे 5 घंटे क्यों दिए? तो मैंने उसको कहा एक काम कर ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, मेरा फोन नंबर लेके अंदर जा, मुझे कॉल करना, इसको बोलना इस भाई से बात करो। जब वो अंदर गया, मैंने कहा मैं भाई आकिब बोल रहा हूं, मैं आकिब शाह बोल रहा हूं। तो उनने बोला हाँ आकिब भाई कोई मसला नहीं, हम अभी देते हैं। विद इन आधे घंटे में सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट्स उसको दी गई। और उसके बाद जब वो बाहर आया बेचारा, मुझे फोन फिर करने लगा, आकिब भाई मैं आपके लिए शहद लाऊंगा, तो आप ये शहद पकड़ लेना। मैंने कहा नहीं, आकिब शाह हराम नहीं खाता है, आकिब शाह गरीब से हराम नहीं खाएगा, मैं तेरे से ये नहीं लूंगा। उन्होंने कहा नहीं आकिब भाई फिर थोड़ा बहुत पैसे दे देना, आप हराम नहीं खाओगे, थोड़ा बहुत पैसे दे देना। मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास पैसा भी नहीं है कि तुझे पैसा दूं, मुझे नहीं चाहिए। और आप मुझे बताओ, आज तक हमारे रहबरों ने यहाँ पे लीड किया है शहद खा के, हमारे रहबरों ने लीड किया है यहाँ पे देसी मुर्गे खा के, हमारे रहबरों ने यहाँ पे लीड किया है लोगों को लूट के। एक तो आप लूटते हो, वहां से उनसे लूट रहे हो, वहां से तनख्वाहें लूट रहे हो, वहां से गाड़ियों में तेल भी लूट रहे हो, और वहां से गरीब को भी लूट रहे हो, गरीब के घर को भी लूट रहे हो। और गरीब का जब प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, आप अपने दलाल को, जो सरपंच आपका होता है, जो खड़पंच आपका होता है, उसको देते हैं। आप नरेगा का वेंडर उसको बनाते हो जो आपका खड़पंच होता है। आप आज के टाइम पे जितना पैसा आता है, जितनी ठेकेदारी होती है, आप उस गरीब को नहीं देते, उस गरीब को नहीं पूछते हो जिससे आप मुर्गा खा रहे हो, जिससे देसी मुर्गा खा रहे हो, जिससे राजमा दाल की खा रहे हो, जिससे शहद खा रहे हो, उस गरीब को नहीं देते हो, उस गरीब को नहीं पूछते हो। वो गरीब आज भी मर रहा है, उस गरीब के पास बाथरूम नहीं है, उस गरीब के पास आज भी, उस गरीब के पास बेचारे के पास चूल्हा नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। आज उसको एपीएल कर दिया, उसके पास बीपीएल नहीं है, उसके पास अंतोतिया नहीं है। आज भी वो गरीब बेचारा मर रहा है, आज भी वो गरीब बेचारा मर रहा है, आज भी वो गरीब बेचारा जूझ रहा है, उस इंसाफ का इंतजार कर रहा है, जो इंसाफ का वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसकी लड़ाई पूरे हम देशवासियों ने लड़ी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हम सब लोगों ने लड़ी थी। वो अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसे ही लोग जो गरीबों को दबोचते थे, गरीबों को मारते थे, उनसे मार पीट करके उनका रेवेन्यू लेते थे, उनका पैसा लेते थे और यहां से भाग जाते थे। ऐसे लोगों से निजात पाने के लिए 1947 में भारत आजाद करवाया हम लोगों ने, और हमने ट्रस्ट विद डेस्टिनी लिखा कि आज के बाद गरीब के साथ जुल्म नहीं होगा, आज के बाद यहां पे डेमोक्रेसी होगी। कहां है डेमोक्रेसी? कहां है वो लोकतंत्र? कहां है वो जमहूरियत? कहां है वो लोगों का प्यार? कहां है वो लोगों के लिए इंसाफ की बात करना? कहां है वो सब चीज? अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर एवर जिंदगी। शुक्रिया अतीक भाई।
कहां है वो चीजें? आप मुझे बताओ ना। अगर आज भी हम नहीं जागेंगे, अगर आज भी इन दलालों को दलाल नहीं कहेंगे, वो हमारी साथ में क्यों न खड़े हो, वो हमारे साथ क्यों न खड़े हो? अगर आज भी इन दलालों को दलाल नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे आप? कब ये सीखेंगे? आप बस एक चंद रोटियां खा के, आप सिर्फ पैसे के लिए, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए उन दलालों को दलाल नहीं बोल सकते हो। फिर अब की सुधरेगा समाज कब? हमारा समाज कब सुधरेगा? हमारा सिस्टम कब सुधरेगा? हमारी माएं जो बेचारी रोती हैं, जो अस्पतालों में रोती हैं, अस्पतालों में जाके अपनी जानें देती हैं, उनके बच्चों की जान जाती है, उनको लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता है। डॉक्टर बदतमीजी से बात करता है, क्यों? क्या उसको सैलरी नहीं मिलती है? क्या वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी नहीं मिलती है? वो मां बेचारी जो मड़वा से बेचारी लेट पहुंचती है, 2 बजे पहुंचती है, 3 बजे पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर नहीं होता उसके पास पैसे नहीं होते हैं। कितने दर्द सुनाऊं मैं आपको? लेकिन आपको भी जागना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको जागना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। इंसाफ की बात करोगे तभी ये सिस्टम बदलेगा। इंसाफ की बात नहीं करोगे, सिस्टम नहीं बदलेगा। मैंने सिर्फ दलाल देखे हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे पॉलिटिशियन बनना है, आकिब शाह को पॉलिटिशियन नहीं बनना है, ना मुझे जरूरत है पॉलिटिशियन की। मुझे आम आदमी पार्टी ने जब पकड़ा भी था, उस टाइम भी कोई सपोर्ट नहीं था, इस टाइम भी आम आदमी पार्टी नहीं है तो कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन आकिब शाह आज भी सड़क पे बैठने के लिए तैयार है, आज भी अस्पताल बैठने के लिए बाहर तैयार है। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए टीआरपी। आप ले लो, अगर आपको लगता है आकिब शाह के पास बहुत फॉलोवर हैं, जिसको चाहे वो ले ले, आप ले लो फॉलोवर्स। अगर आपको लगता है कि मैं किसी के नाम पे टीआरपी कर रहा हूं, किसी और के नाम पे कर रहा हूं, आप मेरे फॉलोवर लेके चले जाएं। मैं आज रात की बात बताता हूं। मैं रात को 4 बजे सोया, डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग थी, अलग अलग लोग मुझे फोन कर रहे थे, कश्मीर से फोन आ रहे थे, कहीं और से फोन आ रहे थे। 4 बजे बराबर सोया। 4 बजे के बाद, फजर की नमाज के बाद, उसके बाद 7 बजे फिर से अस्पताल से फोन आया कि कहीं जाना है। ये मेरी जिंदगी है, जहां पे मैंने अपनी जिंदगी को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि मेरे पास वक्त खुद के लिए नहीं है। सुबह निकला हूं, अभी तक घर वापस नहीं गया, अभी आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, अभी तक घर वापस नहीं गया। सिर्फ इसलिए कि गरीब की बात करनी है, गरीब के साथ खड़ा होना है। एक नाजिम ने फोन किया, नाजिम के साथ जब मैं वहां पे गया, सड़क पे बैठा, उसने कहा आकिब भाई मैं सड़क पे बैठना चाहता हूं। मैंने कहा आकिब शाह सड़क पे बैठने के लिए तैयार है। उसने कहा मुझे सड़क पे बैठना है। मैंने कहा आकिब शाह डीसी ऑफिस था, उस सड़क पे बैठा मैं। और आप जानते हैं जब डीसी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने गए थे, मैंने डीसीओ के ऑफिस के बाहर कितनी बार प्रोटेस्ट किया, उस दरवाजे पे प्रोटेस्ट किया। ये रोड पे नहीं, आज रोड के गेट पे था ना, वो नाजिम अकेला बैठा था, नाजिम के साथ मैं बैठा था। अब वो बंदा कैसा है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, वो आप लोगों को पता है। लेकिन आप लोग भी आप मेहनत करिए उसको चेंज करने में, आप भी ट्राई करिए जो उसको प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में। मैं जो भी बंदा मुझे बुलाएगा, वो पागल हो, वो कुछ भी हो, वो कोई भी बंदा हो, आकिब शाह जाएगा, आकिब शाह गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा, जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो कोई भी हो, फिर वो यहाँ का प्रधानमंत्री हो, अगर वो जुल्म करता है आकिब शाह उसे खिलाफ भी नारा देगा, उसे खिलाफ भी बोलेगा। ये फैन ऑफ महराज मलिक, ये देखो स्पेशल आईडी बनाई गई है, ये स्पेशल आईडी बना रहे हैं और वही दलाल स्पेशल आईडी बना रहे हैं। इसको लग रहा है कि भाई इसको डिप्रेशन हो गया। भाई जिस दिन तुझे गरीब का दर्द होगा ना, गरीब का तुझे दर्द होगा ना, जिस दिन तुम अपनी किसी गरीब माँ को देखेगा ना, किसी गरीब का माँ का एहसास हो जाएगा ना तुझे, अस्पताल के बाहर जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, अस्पतालों में किस सड़क में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कहीं दफ्तर में कैसे ट्रीट किया जाता है, उस दिन तुझे तुझे भी दलाल कहता हूं, तू उन दलालों का दलाल है, तुझे भी मैं कहता हूं उस दिन तुझे तरस आ जाएगा। तो उस दिन अगर तुझे तरस नहीं ना है तो इंसान नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ बोलने वाले को तुम डिप्रेशन कहते हो, इस जुल्म के खिलाफ वाले बोलने वालों को तुम महराज मलिक को भी ये कहते थे कि नशा करके आता है, ये डिप्रेशन में चले गया। तुम्हें जैसे दलाल थे उस टाइम पे, तुम जैसे दलालों ने उसको उकसाते थे, तुम जैसे दलाल कभी उसको अच्छी सलाह नहीं दिए, तुम जैसे दलालों ने उसको हमेशा जो है पुश किया, तुम जैसे दलालों ने उसको हमेशा प्रेशराइज किया, हमेशा तुमने उसको मिसयूज किया, उस भाई का मिसयूज किया तुमने। मैं जानता हूं तुम चोरों को, मुझे पता है तुझे कौन मैसेज करवा रहा है, तू कौन है मैसेज करने वाला, फैंस ऑफ महराज मलिक है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, तू मुझे डिप्रेशन कह रहा है। क्या तेरी औकात ही क्या है यार, तू है बंदा क्या? पहले अपनी माँ का इंसाफ देना। देख मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तू कौन है, तू कौन है वो मैं जानता हूं। तू ये प्रोपेगेंडा चला रहा है ना, अगर तुझे ऐसा है ना, तू फिर आदम अलैहिस्सलाम के पास जा, उसको बोल अपने बेटे का इंसाफ दिलाए, जो हाबिल और काबिल आपस में उसका मर्डर किया था। पहले तू उसको हटा। तुम वो लोग हो, तुम निकम्मे और दलाल लोग हो, दलाल ही हो तुम। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उसके ऊपर ईमान नहीं लाया, नूह अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी ने उस पर ईमान नहीं लाया, क्या फिर खुदा ने उनको पकड़ा कि तुम गलत थे? अगर मेरा भाई गलत है मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा बाप गलत है, मैं तुझ दलाल को बोल रहा हूं, तुझ चोर को बोल रहा हूं। तू ये जो चोरियां करता है, जो दलालियां करता है ना, तू सीडीएफ का कमीशन खाता है और आकिब शाह पे बोलता है। तू जो सीडीएफ के खुद टेंडर डाले हैं तूने, तो आकिब शाह पे बोलेगा इस पे डिप्रेशन हुआ है। तू मेरी माँ को इंसाफ देने वाला रब है, तू कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, तू जज नहीं है, तू बस दलाली करेगा, तू सिर्फ दलाली करेगा। और तुझे मैं बताऊंगा किसी दिन, तू फयाज स्कॉर्पियो, किश्तवाड़ का फयाज स्कॉर्पियो के नाम से तू यहां आया था। तू मुझे कहता है कि तू मजे का दोस्त है, तू मजे का 2007 से दोस्त है,
तू तुझे तुझे मैं सब कुछ पता है, तू कौन है, तुझे मैं सब कुछ पता है। तुझे वक्त आने पे बोलूंगा और तुझे जनता जूते मारेगी। तू किसी सड़क पे आ जा, तुझे पता चलेगा कि जनता कैसे पीटती है। तू सड़क पे आ जा, तुझे पता चलेगा वो लोग जिनको तू धोखे दे रहा है, तू सीडीएफ के पैसे खा रहा है, तुझे लोग जनता जूते मारेगी। तुझे एक एक जनता, तुम ये कहते हो कि तुम हम बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बैठे हैं, इसमें ऑब्जर्वर बैठे हैं, इस आम आदमी पार्टी के वो बैठे हैं, और अपने गुनाहों को इस आम आदमी पार्टी के नाम पे और महराज के नाम पे तुम उसको दो रहे हो। तुम्हें एक एक को दोहूंगा मैं, एक एक को। तुम सड़कों पे आओ, तुम्हें पब्लिक दिखाएगी। तुम चोरियां कर रहे हो, तुम्हें पब्लिक दिखाएगी। तुम उस गरीब को अभी भी दबा रहे हो, तुम्हें पब्लिक दिखाएगी। ये महराज मलिक 1947 के बाद पहला एमएलए था जिसने जुल्म के खिलाफ बात की। और तुम अभी भी दलाली करोगे। अब भाग गया कहीं पे फैंस आप महराज मलिक के नाम पे, चोर कहीं का, चोरियां करेगा दलाल आदमी। ये दलाल पोस्टें पकड़ के, इस आम आदमी की पार्टी की पोस्टें पकड़ के, बड़ी बड़ी पोस्टें पकड़ के, ये चोर दलाल यहाँ पे आई क्यों रहा है? अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी लाइव में आई क्यों रहा है? और मैं तेरे लिए स्पेशल लाइव थोड़ी कर रहा हूं। तू दलाल, तू सीडीएफ खाएगा, तू कमीशन खाएगा, तू टेंडर गलत डालेगा, तू विश्वकर्मा के तुम पैसे खाओगे, तुम जेम पे अपनी आइडिया चलाओगे, तुम आकिब शाह को चोर बोलोगे। हाँ पहले यार तेरा मैं मुंह दूंगा, कोई मसला नहीं। तुझे मैं दूंगा, तुझे पब्लिक दोएगी और तुझे मैं बताऊंगा, कोई मसला नहीं। भाई सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी एक एक चीज जानता हूं, तुम डरो नहीं। मैं दलाल को दलाल ही कहूंगा, चोर को चोरी कहूंगा। तू फिर किसी का प्रधानमंत्री का दोस्त भी होगा ना, तब भी चोर कहूंगा तुझे मैं। अब तुझे समझ आ गया मुंह धोने का? भाई तुम्हें मुंह धोने का तुम्हें टाइम आता है। तुम दलालियां करते हो, तुम ये सेक्स स्कैंडल चलाते हो, हमें सब कुछ पता है तुम क्या करते हो। वो जो तुम जहां जहां जाते हो ना, वहां वहां सब कुछ पता है आकिब शाह को। आकिब शाह को टाइम नहीं आता है। आकिब शाह, मैं बताया ना, 7 बजे उठ के अस्पताल गया, अभी इस टाइम पे आके भी घर पे भी नहीं हूं, अभी बाहर हूं। और तुम दलाल, तुम मुंह धोके तुम औरतों के पीछे जाओगे, तुम मुंह धोके तुम ये सब कुछ करके, तुम ये आम आदमी पार्टी का नाम लेके और महराज का नाम लेके तुम चोरियां करोगे, तुम ये पैसे खाओगे और बड़े बड़े ये दिखाओगे कि हम पता नहीं क्या आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े पता नहीं क्या बैठे हैं, ऑब्जर्वर बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या कोऑर्डिनेटर पता नहीं क्या क्या बैठे हैं। तुम्हें पता नहीं है। आकिब शाह जनाजा लेके खुद का जनाजा पढ़ के आ चुका है। अब तुम्हारा जनाजा पड़ेगा और पड़ेगा, यह याद रखना। खुद का जनाजा पढ़ के आया हूं। अगर मुझे इतना होता ना कि मुझे मौत से डर होता है कि मैं फिर यहाँ पे लाइव में यहाँ पे आके आपसे बात नहीं करता। ये मेरी माँ के साथ जुल्म करेंगे, ये हमारे गरीबों के साथ जुल्म करेंगे, ये यहाँ पे भाई बताऊंगा फयाज भाई, कोई मसला नहीं, बताऊंगा इसको मैं पोल खोलूंगा। आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जिनने इस टाइम में मुझे पार्टी से बाहर निकाला। क्योंकि मैं सीडीएफ पे सवाल पूछ रहा था, ये वही लोग हैं। जब मैंने इनको कहा कि तुम दलालियां करते हो तो मुझे पार्टी से बाहर निकाला। मैं चाहता नहीं हूं। इन्होंने मुझे, पीआरओ ने बार बार फोन करके और बहुत सारे महराज भाई के फादर ने बार बार फोन करके उन्होंने मुझे रुकाया है। नहीं तो अभी तक ये एक्सपोज होते, बाहर इनको नंगा कर दिया होता मैंने। ये अभी तक आपके सामने इनको मैंने नंगा कर दिया होता। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि महराज भाई कल को ये बोले कि आकिब शाह ने कोई गलती की। मैं अपनी तरफ से साफ रहना चाहता हूं ताकि वो जब बाहर आए तो इन दलालों को पहचाने। और हर एक बंदा बोलेगा अच्छा बिजनेस है तेरा आपके खिलाफ। यार भाई मैं तुझे ब्लॉक ही कर दूं यार, क्योंकि मुझे पता है अभी पता नहीं पीएससी थोड़ा कुछ टाइम के बाद लगेगा, तू मुझे अभी लगवा देगा और खुद तू दलाली करेगा, वो मुझे पता है। तूने एक को अंदर करवा दिया है, तू दूसरे को भी अंदर करवा देगा। और तू सिर्फ इस पार्टी में सिर्फ पैसे खाने आया था, सिर्फ तू यहाँ पे पैसे लूटने आया था। तूने जो कंपेनिंग की है ना महराज मलिक के एमएलए इलेक्शन में, तू सिर्फ उस टाइम पे भी तेरा दिमाग में पीछे यही था कि तूने सीडीएफ खाना है। तुझे उस टाइम भी दलाली करने आया था, तुझे उस टाइम भी फेम चाहिए था पब्लिक का, तुझे उस टाइम पे बस ये चाहिए था कि मैं यहाँ पे जाके मैं अपना पता नहीं क्या क्या कमाऊं। तुझे उस टाइम पे भी यही था कि तुझे पैसा, तुझे घर वाले कह रहे थे ना कि तू भाई इसको ये क्या देगा, तुझे ये महराज क्या देगा, तुझे ये कौन सा इलेक्शन जीतेगा। यहाँ पे तो मजिद वानी है, यहाँ पे तो सोरवर्दी है, यहाँ पे तो कोई और है। और उस टाइम के तेरे अल्फाज तू भूल गया क्या? और तू मुझे कहेगा कि तेरा मज्जा दोस्त है 1947 से, तू मुझे बेवकूफ बनाएगा, तू हमें बेवकूफ बनाएगा। मैं जानता हूं आबिद को, मेरी आबिद से बात होती है, जा ठोक के बोल रहा हूं, आबिद से मेरी बात होती है, अतीक से मेरी बात होती है, पीआरओ से मेरी बात होती है। और पीए ने क्यों जबरदस्ती बोला कि तू बता कि पीए भी तुझे साथ दे रहा है, और पीए तेरे सपोर्ट में, आकिब शाह के सपोर्ट में पीए खुद आया ना। और एक वक्त आएगा सारे मेरी सपोर्ट में आएंगे, तू दल्ला, तू हटाया जाएगा। तू देखना, तुझे पब्लिक जूते मारेगी। तूने जो ये कांड किए है ना, तुझे क्या लगता है मेरे एक एक शीट निकाली है, एक एक सीडीएफ का पता किया है, एक एक सीडीएफ का पैसे पे पता किया है कि कहां कहां खर्चा है तूने। और कोई मसला नहीं भाई, वक्त आने पे बोलूंगा। आकिब शाह किसी के बाप से नहीं डरता है। आकिब शाह ने जब बोला था ना किसी के बाप से नहीं डरता है, ये सच बोला था। और तुम अपने इस आस्तीन के सांप हो तुम यार,
तुम आस्तीन के सांप हो। तुम लोगों ने महराज भाई को अंदर करवाया। तुम ही लोग हो। तुम उसको उकसाते थे और बार बार तुम उकसाते थे। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम उकसाते थे उसको। मेरे भी दो दोस्त हैं यहाँ पे, मंजूर भाई है यहाँ पे, कुछ बाकी लोग हैं। जब ये हम भी तरीके से काम कर रहे हैं, हम पिछले यहां से 6-7 महीने से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में हमने 3 महीने काम किया, लेकिन कभी भी मेरे भाइयों ने नहीं उकसाया मुझे। हमने हमेशा तरीके से काम किया। आपने जबरदस्ती, और आप इस टाइम खुश हो, हमें नहीं पता है तुम खुश हो कि महराज मलिक अंदर है, यहां से हम बाहर लूटते रहें और अपनी दलालियां करें, अपने कॉन्टेक्ट बनाएं। तुम कॉन्टेक्ट बना रहे हो। मुझे एक जगह दिखाओ जहां पे आकिब शाह डीसी के सामने खड़ा हुआ होगा। तुम एक जगह दिखाओ जहां पे आकिब शाह किसी एसआई के सामने खड़ा होके फोटो खिंचा रहा हो। तुम मुझे एक जगह दिखाओ कि आकिब शाह किसी एआरटीओ के साथ या किसी केस अफसर के साथ या किसी आईएएस अफसर के साथ। मुझे कितने लोग अफसर बुलाते हैं, कितने आईएएस अफसर बुलाते हैं, कितने केस अफसर बुलाते हैं कि आकिब भाई आओ, ये पार्टी करते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये चाय पीने आ जाओ। लेकिन मुझे अल्लाह गवाह है, मैंने कभी जाके ये नहीं सोचा कि मैं फोटो उनके साथ खिंचवाऊं, मैं उनकी दलाली करूं। भाई मुझे पब्लिक का काम चाहे, मुझे गरीब का काम चाहे। अगर मैं यहां सुप्रीडेंट के खिलाफ बोला, अगर उसे चाय का ऑफर दिया, मैं चाय का ऑफर रिजेक्ट करता हूं। अगर वो सीएमओ मुझे ऑफर करता है चाय का, मैं चाय का ऑफर रिजेक्ट करता हूं। अगर मुझे वो कोई ऑफर करते हैं, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे गरीब का काम चाहे। अगर तुमने मुझे चाय पिलानी, पब्लिक में चाय पिलाओ और मेरे पहले गरीब को चाय पिलाओ। सबसे पहले मुझे गरीब चाहिए, उसके बाद मुझे बाकी लोग चाहें। लेकिन नहीं, इन्होंने आज तक हमेशा पब्लिक को बेवकूफ बनाया। इन्होंने आज तक हमेशा आप लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने आज तक हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने आज तक हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया और इन्होंने प्लॉट किए हैं। ये खुद फैंस ऑफ, ये पहले किसी और आईडी से आता था, किश्तवाड़ का फयाज स्कॉर्पियो से आता था। आज ये फैंस ऑफ महराज मलिक से आता है, कल किसी और। क्योंकि इसको लगता था कि यहाँ पे जो लोग आएंगे ये बेवकूफ हैं, ये जो बाकी लोग बैठे हैं ये पब्लिक बेवकूफ है। ये इनको लगता था कि ये सारे बाकी लोग, जो जितने भी लोग हैं, ये सारे बेवकूफ हैं। क्योंकि महराज मलिक के नाम पे आऊंगा, महराज मलिक फैन ऑफ महराज मलिक के नाम पे आऊंगा तो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। तुम्हें जूते मारे पब्लिक ने, तुम्हें पब्लिक ने दिखाया कि लोग आकिब शाह और महराज मलिक के साथ हैं, तुम दलालों के साथ नहीं है। क्यों? तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने कोई काम नहीं किया पब्लिक का। तुमने सिर्फ बेवकूफ बनाया पब्लिक को। अगर मैं बलेसा गया था सिर्फ पानी रिस्टोर करने के लिए, और तुमने मुझे पीछे से शोकॉज नोटिस निकाला कि बलेसा में मत घूमो, बलेसा में मत जाओ। यार मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जहां जाऊं पार्टी को थूक मारता हूं। मैं पार्टी साइड रहे, मुझे क्या करना है पार्टी को? मुझे गरीब को पानी नहीं है और पार्टी मुझे कहेगी पानी मत रिस्टोर करवा वहां पे। मुझे पहले मेरे लिए पार्टी है, पहले मेरे लिए ये गरीब है। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं और पहले से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने दर्द देखा है, मैंने खुद दर्द देखा है। जिस घर से मैं आया हूं, जिस फैमिली से मैं आया हूं, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, उस बैकग्राउंड को मैं जानता हूं। उस बैकग्राउंड से मैं जानता हूं कि इस तरीके से जुल्म किया जाता है। हर एक बंदा जुल्म करता है। मैंने अगर वीडियो को उठाया 10-10 रात के 10-10 बजे, मैंने वीडियो को घुमाया, और जिसने नहीं बोला मैंने खुलेआम बोला कि वीडियो चोर है। और कोई भी अफसर हो, मैंने आपको बताया यहाँ का सुप्रीडेंट चोर है। डबल यहाँ का एक गरीब बेचारा जिसके पास 10 रुपए नहीं है, उस गरीब को बेचारे को और डबल पैसा देना पड़ता है। तुझे वो पानी का ऑफर कराते हो, मैं मुंह धोया। यार बस कर यार भाई। मैं खुद पे, अब मैं तुझे ज्यादा बोलूंगा, मुझे पे पीएसए लगेगा, ये मुझे पता है। तो इसलिए तू अब चुप ही कर जा, और तू आया ही नहीं कर, तू यहाँ पे आया ही नहीं कर। और मैं बार बार तुझे दूंगा, फिर यहाँ पे आया नहीं कर। और मैं आईटी सेल पे जाके मैं तुझे पब्लिक में नंगा करूंगा फिर। इसलिए यहां पे कमेंट मत कर। मैं आईटी सेल में सुबह ही जाके एसएसपी ऑफिस से आईटी सेल से तेरा ये आईडी का सारा आईएमई नंबर, तुझे ये नहीं लगना चाहिए कोई बेवकूफ है, तुझे ये नहीं लगना चाहिए कोई अनपढ़ है। मैं आईएमई नंबर निकाल के तेरा पूरा ट्रेस करके तू है कौन, मैं पूरा A to Z निकालूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा, देखो ये कौन है। और तू वही है, मुझे पता है ना तू वही है। अब तेरी यहाँ पे क्यों हालत हो रही है, तेरी यहाँ पे क्यों 12 क्यों बज रहे हैं तेरे। और मैं आम पब्लिक को कह रहा हूं, वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो, अगर वो आपका काम नहीं सुनता है, आप पब्लिक में क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना। अब तारिक मुझे बोलता है कि यार इसने काम नहीं किया, तो यार बोलना पब्लिक में। कोई गरीब का बेचारे का गरीब, आप खुद बताओ कि आप सारे लोग जुड़े हो ना, आप मुझे बताओ, सच्चाई से बताओ, खुदा को हाजिर व नाजिर रख के बताओ कि जो बेचारा गरीब है, जो गांव में गरीब रहता है, जिसके पास घर नहीं है, क्या उसके पास फोन होता है? क्या उसके पास वहां पे नेटवर्क होता है? अभी भी ऐसे एरियाज हैं, मड़वा वड़वन के एरियाज हैं जहां पे नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे इतने एरियाज हैं, भलेसा के कुछ एरियाज हैं जहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां गुंदरा लुड़ना के एरियाज हैं जहां पे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आप मुझे बताओ, वो गरीब बेचारे कहां फेसबुक पे चढ़ाएंगे? वो गरीब कहां फेसबुक देखेंगे? वो गरीब बेचारे क्या बात करेंगे? वो गरीब बेचारे क्या ही बात करेंगे? वो गरीब बेचारे किस तक बात पहुंचाएंगे? वो बेचारे गरीब वहीं मर जाते हैं, वहीं सड़ जाते हैं, लेकिन पूछने वाला उनको कोई नहीं होता है। वो बेचारे अस्पताल आने के चक्कर में उनके पास एम्बुलेंस नहीं होती, वहीं मर जाते हैं। क्या आकिब शाह नहीं बोलेगा? और आकिब शाह नहीं बोलेगा क्या? और इन दलालों के जो पार्टी के अंदर दलाल है, अब तो मैं पार्टी के बाहर हूं ना, निकाल अब शोकॉज नोटिस, निकाल अब मेरे टर्मिनेशन फिर से।
दलाल, अब तू निकालना मेरे खिलाफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन निकालने वाला, शोकॉज पे शोकॉज नोटिस निकालने वाला, अब निकालना तू। अब मैं देखूंगा ना तू कैसे निकालेगा। और आकिब शाह ने दलाली नहीं की। आकिब शाह बैठा, जहां गया उसने ओपनली खुलेआम एक गरीब की बात की है, खुलेआम एक गरीब की बात की है। और तुम ब्लैकमेल करोगे, तुम ब्लैकमेल करोगे अफसरों को, तुम अफसरों से साथ बैठोगे, अफसरों की दलाली करोगे, वीडियो गठ के साथ तुम दोस्ती बनाओगे और आकिब शाह को पता नहीं चलेगा। और तुम चोरियां करोगे और आकिब शाह को नहीं पता चलेगा। तुम जैम पे पैसा खाओगे तो आकिब शाह को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा गरीब मेरे साथ जुड़ा नहीं है क्या? मैं फिर से चक्कर लगाऊंगा, मैं फिर से, जो मुझे लोग बुला रहे हैं, इनविटेशन मिला है, प्रॉपर इनविटेशन अलग अलग जगहों से मिला है, मैं आऊंगा, फिर से उस गरीब के पास आऊंगा, डोडा बावन के हर गरीब के पास जाऊंगा। अब तू निकाल देना टर्मिनेशन मेरे खिलाफ, अब तू निकाल लेना मेरे खिलाफ वो जो ऑर्डर निकालने हैं। अब तू पुलिस वालों से मिलके मेरे खिलाफ तू एफआईआर लगवाएगा। अब तू मेरे पुलिस वालों से मिलके तू मेरे खिलाफ कोई एक्शन करवाएगा। तू अलग अलग एजेंसी से मिलके मेरे खिलाफ बोलेगा। बोल, अब कितना बोलेगा? आकिब शाह डरता नहीं, और मैंने पहले कहा है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। और हमने इस सिस्टम को चेंज करना है। आप पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा। हम इसको सिस्टम को बदलेंगे, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जो इस सिस्टम पुराना सेटअप किया था, हमारे बाप दादा ने सेटअप किया था, इस सिस्टम को हमने खत्म करना पड़ेगा। एक गरीब की बात करनी पड़ेगी, एक गरीब के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, और आप सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको बोलना पड़ेगा। आज एक भाई जेल में, कल आपका भाई जेल में जाएगा, आपका भाई कल इसकी जान चली जाएगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आपको सामने आना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। आपके पास सबसे बड़ा फोन तो है। मैं परसों बस स्टैंड गया, बोला पुलिस वालों ने पीट दिया। मैंने कहा तू तो बेवकूफ है, पुलिस वाले ने पीट दिया। वो 10-15 लोग थे, मैंने लाइव भी वहां से किया था। 15-20 लोग हो तुम्हें पुलिस वालों ने फिर भी पीट लिया, और तुमने एक वीडियो नहीं उठाई। बोला नहीं, जिसको मार रहे थे बस वो लोग सारे तमाशा वहां दिख रहे थे। भाई खुद विजिल बनो ना, खुद आप देखो, कोई आपके भाई को मार रहा है, कोई भाई को पीट रहा है, अगर आपने उसी टाइम वीडियो उठाई होती, उसी टाइम सस्पेंड करवा दिया होता। लेकिन नहीं, आज भी एक गरीब डर रहा है कि पुलिस वाले सबको फोटो उठाएंगे, वो पुलिस वाला मारेगा। क्यों मारेगा भाई? आपका अधिकार है पब्लिक प्लेस पे या किसी भी जगह एक आम आदमी को नहीं मारना। आपने करना है एफआईआर कटना है, आप एफआईआर कर दें, लेकिन गरीब को मत पीटो, गरीब को मत मारो, वो कोई भी हो। गरीब के साथ जुल्म मत करो, गरीब को मत पीटो, गरीब के साथ जुल्म मत करो। लेकिन मैं इस गरीब को भी बोलना चाहता हूं, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके साथ जुल्म होता है पब्लिकली बताओ, डरो नहीं, कोई मारने वाला नहीं है यार। ये पुराने जमाने के ये गुंडे, पुराने जमाने के ठेकेदार जो एमएलए बनते थे, एमपी बनते थे, इन लोगों से डरो नहीं। इनसे डरोगे तो फिर कब तक रहोगे? इनसे डरो नहीं आप। अब सच बोल, तुझे किसने प्लांट कर रहा था? महराज मलिक साहब और आम आदमी पार्टी ने नाम खराब कर लिए। ओ भाई, आम आदमी पार्टी मैंने खराब की कि तुमने खराब की? और तुमने मुझे ज्वाइन करवाई आम आदमी पार्टी, तो जबरदस्ती ज्वाइन करवाई थी। अब तू रो रहा है कि आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की। इस टाइम तो रो रहा है, उस टाइम क्यों नहीं रोया था जब तू जबरदस्ती मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था? आम आदमी पार्टी को अगर जिंदा रखा था आकिब शाह ने ना, आज भी यहाँ लोग कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी किश्तवाड़ में है वो सिर्फ महराज मलिक के नाम से और सिर्फ आकिब शाह के नाम से। और तुम्हें कौन जानता है? तुझ दलाल को तो कोई जानता ही नहीं है। तुम ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेटर बने हो, तुम्हें दलालों को जानता कौन है? तुम्हारे घरों में पानी नहीं होता है, आकिब शाह वहां रिस्टोर करने जाता है, वहां आकिब शाह उसके जेई को फोन करता है। तुम्हारे मोहल्ले में पानी नहीं होता है, तुम्हारी जगहों में पानी नहीं होता है, उस टाइम पे अब वहां पे राबिया बहन लिख रही है। हाँ बिल्कुल, बताओ इसको। पहले तो तू असली आईडी से आना, तू बता कौन है, तू बता कौन है, बता पब्लिक को कौन है। इस टाइम पे देख रहे हैं ना जो लोग, पूरी जनता देख रही है ना, बता, डोडा बावन के लोग देख रहे हैं, बता कौन है। लाना अपनी आईडी, अपनी रियल आईडी से आना। महराज मलिक के नाम पे महराज मलिक के फोटो डाल के तू एक लाख तू फॉलोअर बनाता है, और तू मुझे सिखाएगा। आना, बता कौन है तू, बता कौन है। मैं बताऊंगा किसने प्लॉट किया था। आप बता तू कौन है, आप बता कौन है। देख, ये मर्द होता है जो सामने कैमरे पे आता है और कैमरे पे बोलता है। अगर तू भी मर्द है ना, तू आजा कैमरे पे आजा। इस टाइम पे मुझे रिक्वेस्ट भेज, या मैं तुझे रिक्वेस्ट भेजता हूं, आजा, रिक्वेस्ट भेजता हूं, आजा तू यहाँ पे कैमरे पब्लिक में बोल। अगर तुझमें इतना दम है ना, अगर तू एक बाप की औलाद है, आजा इसी टाइम पे आजा, कर ले यहीं पे बात कर ले। आजा, ये रिक्वेस्ट भेज ले मुझे, या मैं तुझे रिक्वेस्ट भेजता हूं, आजा इसी टाइम पे पब्लिक के सामने बता। मैं बताऊंगा फिर कि मुझे किसने प्लॉट किया था। तेरे सवालों का, सब सवालों का जवाब दूंगा। आजा कैमरे पे ऑन स्पॉट बात करते हैं, पब्लिक के सामने बात करते हैं। तुम चोर हो, मुझे पता है, तू चोर कभी यहां नहीं आएगा। तू पहले चोर नहीं होता, तू पहले इस फैंस ऑफ महराज मलिक के नाम पे तू चोरियां नहीं करता। तू महराज मलिक के नाम पे चोरियां नहीं करता, और महराज मलिक के नाम पे यहाँ फैन ऑफ महराज मलिक का पेज नहीं बनाता। तू ये पेज का अच्छा इस्तेमाल करता। ये डरता, हाँ डरपोक है, डरेगा, ओबियसली चोर है ये।
सीडीएफ खाने वाला बंदा है, कमीशन खाने वाला बंदा दलाल है। दलाल बोलना, आ कैमरा पे, ला फोन, तेरे पास तो कैमरा होगा ना, फोन में चला रहा है ना फेसबुक, आजा मैं भी देखू ना तू कौन है, पता चले ना। ये पीछे दलालियां करता है तू, पीछे हाँ यार भाई, ओहो आम आदमी पार्टी तो मेरे लिए पता नहीं क्या कर दी भाई। एक बाप की औलाद है ना, आजा, एक बाप की औलाद है, आजा यहाँ पे। लेकिन तुझे आकिब शाह नंगा करेगा, तुझे आकिब शाह का पता नहीं है कौन है, तुझे लगता है ये सरफिरा बंदा है, तुझे पता नहीं है कौन है, तुझे ये नंगा करेगा, पब्लिक में नंगा करेगा, याद रखना तू ये दलाल क्या कैमरा पे आएगा, बिल्कुल बहन ये क्या कैमरा पे आएगा, ये देख बाकी सारी पब्लिक को कह रही है ना, तुझे आना है तो आजा, आ पब्लिक में आजा। फिर मुझे लोग कहेंगे नहीं आकिब भाई बस करो, इन दलालों को दलाल नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलेगा आकिब शाह दलाल, क्यों नहीं बोलेगा इनको दलाल? ये लोग या कितने कितने घटिया लोग हैं। अगर मैं किसी को कमेंट भी करता हूं ना, कोई मुझे मैसेज हजारों लाखों आते हैं, नहीं होता है मेरे पास टाइम रिप्लाई करने का, लेकिन किसी को रिप्लाई कभी किया ना, किसी को रिप्लाई किया, वो पूरा स्क्रीन शॉट उठा के, पूरा उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा के उनको दिखा देते हैं, इन दलालों को दिखाते हैं। अरे यार मैं अगर झूठा होता ना, मैं यहां खड़ा नहीं होता। मुझे अगर मैं झूठा होता ना, इस टाइम पे तुझे जूते नहीं पड़ते। अगर मैं झूठा होता ना, इस टाइम पे मुझे जूते पड़ते, तुझे नहीं पड़ते। आ जाना तू, आ कैमरा पे आ जा। अगर तुझ में इतना ही दम है, अगर तू दलाल नहीं है, अगर तू दलाल नहीं है तो आ जा सामने, आ कैमरा के सामने। बोलूंगा अशफाक भाई, बोलूंगा, हर एक चीज बात बोली जाएगी। ये कोई चोर है बिल्कुल। हाँ भाई पता है, कोई मसला नहीं, कौन रोएगा कौन रोए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं भाई। तू इस पार्टी में सिर्फ इस पार्टी में दलाली करने आया था। आकिब शाह अगर इस पार्टी में आया था ना, वो तुमने जबरदस्ती लाया था। और अगर पार्टी में था ना, आज तक आम आदमी पार्टी किश्तवाड़ को पूछ ले, तू किसी जगह जगह जा जहां आकिब शाह गया है ना, जहां यहाँ कुड़ना में तू मुझे पिछले दिन ये कह रहा था कि आकिब शाह ने कौन से काम किए, कुड़ना के लोगों को पूछ। 1947 के बाद आज तक पानी नहीं था, आकिब शाह ने रिस्टोर कर दिया पानी। मुझे ये तारीफ करने का, खुद की तारीफ करने का नहीं है। मैं जिस दफ्तर में जाता हूँ, एचडीएफसी के बाहर कलवट नहीं लगा था। 1947 के बाद 6 इंच का पाइप था, एमपी ठीक नहीं कर पाया, एमएलए ठीक नहीं कर पाया, आकिब शाह ने ठीक किया। और ठोक के बोलता हूं, जब बोलो कोई बोलो कि एमपी ने ठीक करवाया, आकिब शाह ने ठीक करवाया। और मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं तेरी तरह बेगैरत नहीं हूं, मैं तारीफें करूं खुद की। तू सीडीएफ का कमीशन खाएगा, तू चोरियां करेगा, तू गरीबों में जुल्म करेगा, तू गरीबों का फोन नहीं उठाएगा। मैं जब तेरा नंबर गरीबों को देता था, तू किसी गरीब का फोन नहीं उठाता था। और जब ठेकेदार उस गरीब का पैसा खाते थे, मुझे यहां से डोडा आना पड़ता था, उस गरीब के लिए यहां से डोडा आना पड़ता था। और कितनी बार मैं डोडा है कि अस्पताल में कोई बेचारा गरीब है, कोई कहीं जगह कोई बाहर कोई गरीब है, कोई किसी का प्रॉब्लम है, किसी गरीब को किसी को प्रॉब्लम किया है, जब मैं वहां आता था, तू फोन नहीं उठाता था, तू किसी उस ठेकेदार से बात नहीं करता था, क्योंकि तू उसका दलाल था, तुझे वो कमीशन देता था, इसलिए तू उसको बोलता नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसकी जगह तेरी जगह यहाँ का प्रधानमंत्री हो ना, आकिब शाह इसी लहजे से बोलेगा। और फिर उसको एनएसए लगाना है या कोई भी एक्ट लगाना है, आकिब शाह उस चीज से डरता नहीं है, सच्चाई बोलेगा आकिब शाह। और तू अंदर है, तू आस्तीन का सांप है, महराज भाई के साथ चलने वाला बंदा, तू आस्तीन का सांप है। तू महराज भाई के साथ चलते चलते तू चलता है, तू ये समझता है कि मैं उसके साथ फोटो खिंचवाता हूं, और फोटो खिंचवा के मैं उसके साथ साथ रहता हूं, और पब्लिक को पता नहीं चलेगी। जब से तू वो महराज में अंदर है, तब से क्या धांधली तूने की है वो सब जानता हूं मैं। ये पब्लिक मुझे रोक रही है ना कि महराज को आने दो, उसके बाद देखेंगे। तो देख, महराज भाई को आने दे, उसके बाद। अब चुप क्यों हो गया? आना कैमरा पे आ जा, और कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है कैमरा पे आने के लिए, नहीं लेकिन अशफाक भट्ट है, आना कैमरा पे, भेज रिक्वेस्ट, पता चले ना पब्लिक को कि तू कौन है, खुल जाए पब्लिक में तेरा खुल जाए कि तू है कौन। ऐसे दलालों से जो आम आदमी पार्टी के अंदर दलाल हैं, ये महराज मलिक के नाम पे झूठी ये रोटियां सेक रहे हैं। ये खुद महराज मलिक के वीडियोस डाल डाल के, महराज मलिक कल आएगा परसों आएगा, पब्लिक को बेवकूफ बना के, जब ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, इन्होंने इतना बेवकूफ बनाया है, पब्लिक को बार बार बेवकूफ बना रहे हैं। वहां से खुद मीटिंगें कर रहे हैं, यहां से पब्लिक को कह रहे हैं नहीं आप चुप बैठना, कुछ नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर चेंज नहीं करना। यार दिखाना क्या चाहते हो तुम दलाल? तुम बीएमओ के साथ दलाली करोगे? आकिब शाह जानता है तुम बीएमओ के साथ दलाली करते हो। आकिब शाह जानता है कि तुम वहां पे जाते हो। आकिब शाह ने बाप का पैसा लगाया था तुझे मैच्योर होने में इतना यार तूने आम आदमी तूने इलेक्शन में पैसा लगाया, मुझे पता है। अब तू इस टाइम वसूली कर रहा है, मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं, तू पैसे वाला बंदा है, मुझे पता है।
लेकिन इस टाइम तू कैसे वसूल रहा है वो भी मुझे पता है। तू किस तरीके से इस टाइम आम आदमी पार्टी से पैसा वसूल रहा है ना, वो आकिब शाह को पता है। किस तरीके से तू पैसा लूट रहा है ना, किस तरीके से तू जम में आइडिया बना बना के, फेक आइडिया बना बना के, किस तरीके से बीडीओ से मिलके, बाकी लोगों एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके किस तरीके से तू पैसे कमा रहा है ना, वो पता है। तूने पैसे लगाए ना, मुझे पता है, इलेक्शन में लगाए तूने पैसे, लेकिन तुझ जैसे चोर को मैं कभी भी अपने आसपास नहीं हिलने दूंगा। ओ भाई क्या कर रहे हो यार आप? पीआरओ साहब लिख रहे हैं कि अरे भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो आप यार? पीआरओ साहब, आप इन लोगों को देखो किस तरीके से फेक आईडी से आके मेरी पर्सनल लाइफ के साथ, मेरी खुद की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। खुद की लाइफ के साथ जो पर्सनल मेरी चीजें हैं उन पे वहां पे आता है, और बार बार आता है। ये वही बंदा है, ये बार बार आता है। और इसी को प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले इसको प्रॉब्लम हुई, फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले इसने ऑर्डर निकाला मेरे खिलाफ, सबसे पहले इसने शो कॉज नोटिस निकाला मेरे खिलाफ, लेकिन मैंने छुपा के रखा। मैंने कहा तेरी इज्जत रहे, मैं नहीं चाहता था कि ये सब चीजें करने के लिए। लेकिन तू दलाल है, दलाल को दलाल बोलूंगा यार। तू दलाल नहीं होता, मैं तुझे दलाल नहीं कहता, तू दलाल है। तू दलाली करता है, तू 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 चोरियां कर रहा है इस टाइम पे। तो मुझे पता है सब कुछ तू क्या करता है, लेकिन मैं सिर्फ रोकना चाहता। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक में पता चले। मुझे इरफान भाई ने भी रोका, इन भाई ने भी रोका, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। क्या करोगे? पार्टी से निकाल दोगे? पार्टी से निकाल दिया तुमने? हाँ बिल्कुल बहन, दफा करो इसको। हाँ यार, मुझे एसएमएस नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे क्या करोगे? पार्टी से निकाल दिया तुमने, सब कुछ से निकाल दिया, अब क्या करोगे? इन दलालों ने तो अब सब कुछ कर दिया ना, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ पार्टी से निकाल के ये वो करके अब तो कुछ नहीं कर सकते हो ना तू। अब तो सिर्फ ये तू कर सकता है कि अलग अलग एजेंसीज को बोल के तू मुझे टॉर्चर करवा सकता है, कुछ और करवा सकता है। भाई साहब कूल पीआरओ साहब कह रहे हैं कूल हो जाओ। तो बात ये है, बात मुद्दे की ये है कि हमें गरीब के साथ खड़े होना चाहिए, हमें गरीब की बात करनी चाहिए। यार अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो उसी तरीके से रहो ना। आप क्यों खुद को लीडर बनाना चाहते हो? आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने 6 महीने से आपके सामने हूं। पहला वीडियो देखेंगे आप, महराज भाई को अंदर लिया, 9 तारीख का वीडियो है कि मैंने प्रोटेस्ट किया, मतलब मैं पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट था। हालांकि किया, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं तारीफ नहीं करूंगा। यहां की स्टोर में प्रोटेस्ट किया, मैंने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, और यही वजह है कि महराज भाई का फादर मुझे आज भी फोन करता रहता है कि तू मेरा बेटा है, तू भी मेरा महराज की तरह तू भी है। लेकिन मैं चीजें ये आपके सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन इसलिए इमोशन हो के मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी इस महराज भाई की फैमिली मेरे साथ जुड़ी है। हम एक हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक है कि गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है वो तो एटलीस्ट आप मुझे बताओ। इनने मुझे पार्टी से निकाला, क्या मैं उस गरीब का मदद नहीं करूंगा? और कर क्या रहा था मैं? आप भी तो देख रहे थे मैं क्या कर रहा था। आप भी तो देख रहे थे, मैं डेली जाके सुबह उठ के, शाम पे उठ के, महराज भाई का नाम जिंदा रख के, महराज भाई की बातें करके, और सच में जिनने आश्वासन। आप मुझे बताओ कि यार इस टाइम पे कोई गरीब है, इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम में है, इस टाइम पे चीख मत, तेरा गला खराब होगा। अब महराज साहब सामने जवाब देना भी नहीं यार, बस कर यार। अब देख, पीआरओ साहब ने भी बोल दिया। देख पीआरओ साहब के सामने तेरी बड़ी इज्जत है, ये तेरी बड़ी इज्जत करता है, तो अब इसके सामने भी अपनी इज्जत मत कर। और दम में तुझे बस एक ही काम कर, तू यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट सेंड कर, जैसे बाकी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तू भी रिक्वेस्ट कर ले। मेरा गला लगता है, मैं 2-2 घंटे नहीं, मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ। 24 घंटे क्या, तुम मुझे कंटिन्यू 3 दिन बुलवाना इस जुल्म के खिलाफ, मैं 3 दिन इस जुल्म के खिलाफ बोलूंगा, 72 घंटे बराबर बोलूंगा, और गला लग जाए कुछ भी लगे। और महराज भाई भी जब बोलता था ना, उसको भी गला लग जाता था, और वो इस जुल्म के खिलाफ बोलता था। और कंटिन्यू हम भी उसी तरह से बात करेंगे, हम भी उसी तरह से काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, आप इन चोरों को देखो। अगर पार्टी के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अटेस्टेड है कि ये मुनाफिक नहीं है, ये अटेस्टेड है कि ये दलाल नहीं है। आप इनको पहचानो, आप लोगों को पहचानो। जिन लोगों ने उस टाइम पे महराज भाई को सपोर्ट नहीं किया है, ये लोग उनके साथ कांटेक्ट में हैं, और मुझे वो मैसेज करते हैं कि यार ये भाई तो जबरदस्त है, ये भाई तो जबरदस्त है, ये फलाना साहब तो जबरदस्त है। ये फलाना साहब को आपको पहचानना पड़ेगा। आप पहचानो इन दलालों को, आप पहचानो इन चोरों को, आप पहचानो इन लोगों को। बस यार बुलाना भी छोड़ दे यार, मंजूर भाई छोड़ दो इसको, रहने दो। अगर इसमें दम होता ना तो पब्लिक के सामने आ गया होता और बात कर लिया होता। हमारा मिशन बस एक है कि हमने गरीब के साथ खड़े होना है। अब की बार गरीब की सरकार, हमने इस नारे के साथ खड़े होना है, गरीब की बात करनी है, गरीब के लिए खड़े होना है। सिराज ब्लेसी, आप बहुत सारे कमेंट है, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इतने कमेंट। बोलूंगा लोन राजा, बोलूंगा बहुत जल्दी बोलूंगा।
अब वैसे भी महराज भाई को बाहर आना ही है तो बोलूंगा मैं, आप खड़े हो जाओ, सिर्फ ईमानदारी के साथ खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ लेकिन इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। आप मुझे कहते हो ना, आप पब्लिक मुझे कहते हो, मैं कहरा है ना, कहरा के लोगों से कहता हूं कि आपने कहा ना कि ये चोर हैं, ये फोन नहीं उठाते हैं, तो कहो ना, ठोक के बोलो। आप फेसबुक पे डालो, आप मीडिया बुला के बोलो कि ये लोग चोर हैं। किसी और को बुलाओ, भाई मेरी पार्टी ज्वाइन करेगा CSSP, साथ में मिलके रिवॉर्ड्स करेंगे। शुक्रिया भाई। मैं पार्टी पहले भी नहीं ज्वाइन करना चाहता, अभी भी नहीं करना चाहता ना, मुझे पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट है। गरीब की बात की जाएगी, गरीब के लिए लड़ा जाएगा। तारिक से आप कौन बोलते हो? गिल्ट है भाई। ये बोलो महराज भाई रिलीज होगा या नहीं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी महराज भाई हमारे बीच में होगा इंशाल्लाह। अभी लाइव के लिए इतना ही। आप गरीब के साथ, इंसाफ के साथ खड़े हो जाए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस आजादी के लिए, आजादी का सिर्फ ये था कि इस आजादी का काम सिर्फ ये था कि हम इंसाफ की बात करें, गरीब की बात करें, गरीब के खिलाफ जुल्म की बात करें, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात करें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था, संविधान जो बनाया था, BR अम्बेडकर जी ने बनाया था, BR अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के साथ में रह के हमें काम करना चाहिए। हमें एक गरीब की बात करनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमें उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए प्रधानमंत्री और एक आम आदमी बराबर है, एक DC और एक आम आदमी बराबर है। वो रेस्पॉन्सिबल नहीं उस गवर्नमेंट के, वो रेस्पॉन्सिबल है पब्लिक के, लेकिन एक आम आदमी रेस्पॉन्सिबल नहीं। लव यू फ्रॉम बलेसा, लव यू फ्रॉम बद्रवा। इंशाल्लाह बद्रवा आएंगे। दलाल है कोई? हाँ बहन, बिल्कुल दलाल ही है कोई। अगर इसमें दम होता है, मर्द का बच्चा होता है खुद ये मर्द होता, स्पेशली खुद ये मर्द होता, तो ये आ जाता है यहाँ पे, मुझे रिक्वेस्ट भेज देता। क्योंकि दम है तो बताओ ना। अगर आकिब शाह को तुमने पार्टी से निकाल, तू दलाल है, तूने आकिब शाह को पार्टी से निकाला, तू रीजन दे ना, रीजन दे आकिब शाह को क्यों निकाला। तुमने कहा गालियां दी, मुझे बताओ ना कहाँ पे गाली दी, कब तुम्हारे ऑब्जर्वर को गाली दी। मैंने ऑब्जर्वर को, उसको जानता नहीं है कोई, उस ऑब्जर्वर को मैं फोन क्यों करूं? मैं जानता नहीं हूं उसको, और है ही नहीं कोई बंदा ही नहीं है वो, मैं जानता ही नहीं हूं ना। तो आप जानते हो वो बंदा मेरे खिलाफ, वो बंदा ना मुझे कॉल किया ना मैंने उसको कॉल किया, और खुद मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहा था टर्मिनेशन ऑर्डर, खुद व्हाट्सएप पे भेज रहा था मुझे शो काज नोटिस। अब यार मैं तो जानता ही नहीं हूं ना, मुझे तेरा नंबर सेव है ना, मैं तो जानना चाहता हूं। तू मुझे भेजेगा, ये मुझे भेजेंगे, ये मुझे टर्मिनेशन लेटर भेजेंगे। यार भाई तू है ही नहीं कोई, तू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इन लोगों ने भिजवाया। अब ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हुआ, आपका भी काफी प्रीशियस टाइम होता है सबका, मुझे पता है। बस इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं, हक के साथ खड़े हो जाएं। बाकी आप सबको सलाम, मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह। नंबर पिन हुआ होगा शायद, नंबर मंजूर लाला जितने भी नंबर मांग रहे हैं सबको नंबर दे दीजिएगा प्लीज। मंजूर लाला है यहाँ पे, दानियाल भी है शायद, रमजान ठीक रमजान को पता होगा कि रमजान का भाई किस तरीके से लड़ता है, क्योंकि ये गरीब है ना, ये जानता है कि आकिब शाह जब इसकी हाजिरियां काटता था वहां पे, क्या रमजान का हाजिरी उसी GRS या VLW, आकिब शाह को जानता है उस टाइम पे कि आकिब शाह किस तरीके से हाजिरियां रिस्टोर करवाता था। एक गरीब ही जान सकता है। मैं नंबर यहाँ पे, मैं बेसिकली लव आकिब शाह। शुक्रिया कुबेर बशीर भाई। यहाँ पे यार मंजूरा नंबर डालना मेरा, यार मैं पिन कर देता हूँ, नंबर डाल दो कोई मेरा। थैंक यू शुक्रिया। इस टाइम पे हमें जरूरतें हैं, यहाँ पे GMC हो, यहाँ पे IITs हो, यहाँ पे इस टाइम हमें जरूरत है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इस टाइम पे जरूरत है IITs IIMs की, हमें यहाँ पे जरूरत है। नमाज पढ़ ले ईशा की, बिल्कुल यहाँ से जाके ईशा की नमाज ही पढ़नी। तो आप जो है, थैंक यू जफर नाइक, हफीजुल डार, शुक्रिया। मंजूर भाई नंबर तो लिख लो, देख रहे हो, नंबर लिख लो, इस पे कमेंट पे नंबर लिखो, डालो, कॉफी लो, कमेंट में नंबर मांग रहे हैं। अमजद यहाँ भेज रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। हमें इस टाइम पे IITs की जरूरत है, IIMs की जरूरत है। यहाँ पे हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, हमारे यहाँ बच्चे MLAs बने। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि MLA सिर्फ वो बने जिसके पास पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियासी कब आओगे? इंशाल्लाह रियासी भी जल्दी आएंगे। तो हमारे पास टाइम में डिवीजन स्टेटस होना चाहिए था, अगले डिवीजन होना चाहिए था। अब मुझे पता जम्मू में उतना है ही क्या, लेकिन किश्तवाड़ में इतना रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ पे छोटी छोटी चीजें नहीं है। फौज हमीद, हम आपके साथ हैं, शुक्रिया। मंजूर ने नंबर भेजा है, मैं इसको पिन कर देता हूं ऊपर। मंजूर बागबान ने मेरा नंबर पिन किया है, नंबर भेजा तो मैंने पिन कर दिया है।
तो मेरा नंबर ये है 6006655881। निकाल दिस सुनील ठाकुर जी लिख रहे हैं, निकाल दिया हमें महफिल से तो क्या हुआ, आदत है हमें तन्हा चमकने की। शुक्रिया शुक्रिया कूल भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें मिलके काम करना है, हमें इस सोसाइटी को डेवलप करना है और इस सोसाइटी को ईमानदारी से डेवलप करना है। आज हम अगर हमारे पास पैसे, हमारे जेब में पैसे हैं, लेकिन कल हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, कल हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं होगा, हमने बच्चों को उनका फ्यूचर खराब नहीं करना है। आपके साथ फिर लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम। आपका टाइम बहुत प्रीशियस होता है, मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम तो पूरा दिन, मुझे लगता है अब तो हम पूरा सोशल वाला सर्विस में पूरा अपना टाइम देते रहते हैं, हमें तो लगता ही नहीं है कि हमें कहाँ टाइम स्पेंड हो रहा है कहाँ नहीं। बट लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, नंबर पिन किया है इस टाइम पे, या मेरा फेसबुक, आप बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में भी देते हैं, तो नंबर दिया रफीक भाई, नंबर दे दिया, नीचे नंबर हो गया है। नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एजाज भाई, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हफीजुल्लाह डार भाई, दिल से लव। ओके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखो जो दलाल कमेंट कर रहा था वो भाग गया होगा, देख ही रहा होगा, लेकिन अब कर नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उसको चैलेंज दिया था, अगर एक बाप की औलाद है और मर्द खुद को कहता है, यहाँ पे आके कमेंट कर ले, यहाँ पे आके मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर ले, मैं तेरे साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। लेकिन इसमें दम नहीं था तो चलेगा। लेकिन आपको भी इस टाइम पे जरूरत है कि आम आदमी पार्टी की कुछ लोग जो अंदर बैठे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, आपको लगता है बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, इन लोगों को पहचानना पड़ेगा, आपको इन लोगों को देखना पड़ेगा ये लोग हैं कौन, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम। आपके साथ जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी जगह से हो, आप हमें बताइए, इंशाल्लाह आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे, तब तक